नमस्कार, मैं खुशबू कुमारी। आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। यहाँ दी जाती है तमाम सटीक और सही खबरें सबसे पहले आप तक। इस समय की सबसे बड़ी खबर बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिले की रामनगर क्षेत्र से आ रही है, जहां रामनगर प्रखंड के अंतर्गत इंदिरा नगर पॉइंट टोला वार्ड नंबर 1 के अल नूर इस्लामिक गर्ल्स स्कूल में मनाया गया 74वां गणतंत्र दिवस। मुख्य अतिथि अरमान खान के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराकर राष्ट्रगान के साथ झंडे को सलामी दी गई। आपको बताते चले कि अरमान खान ने बच्चों को बताया कि आज देश अपना 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। दरअसल 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया था। भारत को पूर्ण गणतंत्र घोषित किया गया। इसी वजह से हर 26 जनवरी का दिन राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस के तौर पर मनाया जाता है। वहीं अल नूर इस्लामिक गर्ल्स स्कूल का व्यवस्थापक अबूजर कासमी ने कहा कि एक स्वतंत्र गणराज्य बनने और देश में कानून का राज स्थापित करने के लिए 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा इसे अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। इसे लागू करने के लिए 26 जनवरी की तिथि को इसलिए चुना गया था क्योंकि 1930 में इसी दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत को पूर्ण स्वराज घोषित किया था। इस दौरान छात्राओं ने जोश व खरोश के साथ कौमी तराने पेश किए, देश का संविधान लिखने वालों को याद किया, तकरीरों के माध्यम से मुल्क के इतिहास पर रोशनी डाली। मौके पर मौजूद अल नूर इस्लामिक गर्ल्स स्कूल के व्यवस्थापक अबूजर कासमी, मुख्य अतिथि अरमान खान तथा अन्य लोग मौजूद रहे। रिपोर्टर मोहम्मद मुजबुल्ला अंसारी के साथ कैमरामैन कलीम कुरैशी की खास रिपोर्ट। गुड मॉर्निंग, मैं मुजीबुल्ला और आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज़। अभी हम बेतिया ज़िले के पश्चिमी चंपारण डिस्ट्रिक्ट के रामनगर में हैं और जहां एक लड़कियों का असरी और दीनी तालीम का इम्तिजाज करके उन दोनों को कंबाइन करके एक ऐसा स्कूल खोला गया है जो 1 साल से रन अप है और स्कूल में खालिश और खालिश बच्चियां पढ़ती हैं। सो मेनी स्कूल्स आर इन आवर सोसाइटी, जहाँ पे बच्चों के लिए है, कोई एजुकेशन वाला है, लेकिन ये एक ऐसा वाहिद और मुनफरिद स्कूल है जहाँ सिर्फ़ और सिर्फ बच्चों की तालीम दी जाती है, बच्चियों को सिखाया जाता है, बच्चियों को पढ़ाया जाता है, उनकी तरबियत होती है, उनकी तालीम होती है। और ये कैसे एक्टिव मेंबर इसके फाउंडर हैं, इसके एरेक्टर हैं, इसके डायरेक्टर हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनके मन में क्या आया, वो क्या जज्बा है, वो क्या जोश है, वो क्या इंटेंशन है जिसको लेकर के इन्होंने लड़कियों का मदरसा खोला और ऐसा मदरसा जहां असली तालीम भी है और दीनी तालीम भी है। तो आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद अबूजर हुआ जी और मैं डीके शिकारपुर क्षेत्र मोहम्मदपुर से ताल्लुक़ रखता हूँ। 2013 में मैं यहाँ पे तशरीफ़ लाया रामनगर में। उस वक़्त तक यहाँ बच्चियों के पढ़ने के लिए कोई व्यवस्था, कोई सुविधा नहीं थी। लिहाजा मैंने कोशिश किया आकर के यहाँ देखा, घूमा फिरा, अपने दोस्तों से और यहाँ के रहने वाले लोगों से मैंने मशवरा किया। लोगों ने कहा कि मौलाना इसकी अशद ज़रूरत है, सख्त ज़रूरत है कि यहाँ पे बच्चियों की तालीम के लिए, एजुकेशन के लिए कोई ऐसा इदारा हो जहाँ हमारी सिर्फ बच्चियाँ हों। इसी सोच को लेकर के मैंने जामिया तहज़ीबुल बनात के नाम से एक इदारा यहाँ पे कायम किया और वो इदारा अल्हम्दुलिल्लाह आज भी चल रहा है। हॉस्टल है, बच्चियाँ उसमें रहती हैं, उनके खाने पीने, रहने सहने का सब कुछ का इंतज़ाम किया गया है। उस वक़्त तक मैं सिर्फ जो है अरबिक और उर्दू फॉलो करता था, लेकिन वक्त के हालात को देखते हुए, ज़रूरत को महसूस करते हुए फिर जो है 2022 में हमने कोशिश किया कि एक ऐसा इदारा भी होना चाहिए जहाँ पे असरी और दीनी दोनों तालीम हो। लिहाजा 2022 में हमने अल नूर इस्लामिक गर्ल्स स्कूल के नाम से मैंने ये स्कूल खोला है ना। अभी जो आप सहूलत की बात करते हैं तो किस तरह की सहूलियात आप बच्चियों को हॉस्टल में और स्कूल में देते हैं? जी, बच्चियों को जहाँ तक मसला हॉस्टल में है तो उसमें तो बच्चियों के रहने सहने की सुविधा है, खाने पीने से लेकर रहने सहने और उनकी तमाम चीज़ों की फैसिलिटी है ना। यहाँ तक कि तालीम के अलावा हॉस्टल की बच्चियों और बैरून हॉस्टल की बच्चियों के लिए मैंने सिलाई, एक हुनर उनके लिए मैंने चूज़ किया कि उनके लिए एक ऐसा हुनर हो कि यहाँ से बच्चियाँ पढ़ करके जाएँ तो वो किसी की मोहताज न रहें
अगर वक्त नागहानी वक्त ने उनके साथ बेवफाई किया और अपने ससुराल को जाती हैं तो वहाँ पे जो है किसी की सहारा की उनको ज़रूरत ना पड़े, इस सिलाई के ज़रिए से कोशिश करके जो है अपना कुछ खर्च बर्च इंतज़ाम कर सकें, बाहर खेतों खलियानों में जाने की ज़रूरत ना पड़े, पर्दे में रह करके इस्लामिक माहौल के हिसाब से वो काम कर सकें। उसके अलावा मैंने जो है बच्चियों के लिए कंप्यूटर का भी कोशिश किया है कि जहाँ तक हो कि हमारी बच्चियाँ यहाँ पे रह करके कंप्यूटर शोबे कंप्यूटर में भी रह करके तालीम हासिल करें। इसके अलावा अब मदरसा और स्कूल दोनों की बच्चियों के लिए एजुकेशन में जो सहूलियात है वो अरबिक, उर्दू, फ़ारसी, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, ये तमाम चीज़ें जो है हमारे यहाँ शामिल हैं। इसी वजह से मेरे आप बैनर पे देखें स्कूल के नाम के ऊपर मिलेगा इंग्लिश, उर्दू एंड अरबिक मीडियम स्कूल, है ना। इसी फर्स्ट टाइम ऐसा है जहाँ इंग्लिश अरबिक इंग्लिश मीडियम स्कूल, इससे पहले तो आमतौर पर होता था इंग्लिश मीडियम स्कूल, हिंदी मीडियम स्कूल, उर्दू मीडियम स्कूल, ये एंग्लो अरबिक स्कूल हुआ जो खालिस लड़कियों के लिए है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि मेरा ऑब्जर्वेशन है कि ये पूरे पश्चिमी चंपारण में यूनिक स्कूल होगा। जी इंशाअल्लाह यही इरादा भी है, अगर बाहयात रहा, ज़िंदा रहा तो इंशाअल्लाह इरादा है कि इस स्कूल को बहुत आगे तक ले जाएंगे। और इस स्कूल को जहाँ तक सवाल है, आपने क्वेश्चन किया था कि इस स्कूल को खोलने की ज़रूरत के सिलसिले में क्यों पड़ी, आपने कहा तो इस स्कूल को खोलने की ज़रूरत मुझे इस वजह से महसूस हुई कि अब तक मैंने देखा है पूरे रामनगर नहीं बल्कि पूरे पश्चिमी चंपारण में मैंने घूमा और घूम करके देखा कि जो भी स्कूल हैं वहाँ पे लड़के और लड़कियाँ एक साथ बैठ करके तालीम हासिल करते हैं। मैंने इस दर्द और कर्ब को महसूस किया और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस के ऊपर भी गौर किया कि जहाँ मर्द व ज़न के इख्तलात के बारे में अल्लाह के नबी फॉर गिविंग अस योर प्रीशियस टाइम। और मैं सोचता हूँ मैं मुझे कैमरा पर्सन कलीम के साथ वेब इंडिया न्यूज़ जुड़िया बनाएंगे, आगे चल करके वो बच्चे उसी मिजाज के मुताबिक अपने समाज और सोसाइटी में ज़िंदगी बसर करेंगे। लिहाजा इसी बुनियाद पे हमने जो है कोशिश किया कि बच्चियों का अलग हो ताकि कोई एजुकेशन का मामला ना हो, वहाँ पे किसी तरह का जो है करप्शन ना हो, हमारी बच्चियाँ सेफ़ हो करके पर्दे में रह करके नकाब और हिजाब में रह करके अपनी तालीम को हासिल करें। इसी वजह से हमने ड्रेस भी जो चूज़ किया बच्चियों के लिए जो है नकाब और हिजाब मैंने चूज़ किया। बच्चियाँ यहाँ पे रह करके नकाब और हिजाब में पर्दे के साथ रह करके यहाँ पे जो है एजुकेशन हासिल करती हैं, तालीम हासिल करती हैं। पर्दे में रह करके हिजाब जो है माने नहीं है, आपका साफ कहना है कि हिजाब जो है किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए, किसी भी टारगेट को हासिल करने के लिए, किसी मकसद को हासिल करने के लिए हिजाब जो है वो रुकावट नहीं है। हम हिजाब में रह करके भी सब कुछ कर सकते हैं जो इस्लाम जायज़ करार देता है, जो हमारी सोसाइटी जिसकी इजाज़त देती है, जो हमारा दिल और हमारा ज़मीर जिसकी इजाज़त देता है। सर आपके अज़ाइम क्या हैं? जी हमारे अज़ाइम आगे के हैं। मैंने तो अभी शुरुआती दौर में जो है 5th तक इस स्कूल को जो है रखा है। अज़ाइम है कि जैसे जैसे जो है बच्चियां बढ़ती जाएंगी और जो है हमारे पास सहूलियात, हमारी अपनी माली सहूलियात और अपने कदम भी मजबूत होते जाएंगे, उस हिसाब से हम आगे इस स्कूल को और लेकर के जाएंगे और इंशाअल्लाह ये आज आने वाले वक्त में एक कॉलेज की शक्ल में नज़र आएगा। इलाही अज़्म दे ऐसा कि टकराएं पहाड़ों से। जी बिल्कुल, मैं कहा है ना, किसी शायर ने कहा है कि मैं कहाँ रुकता हूँ अर्श फर्श की आवाज़ से, मुझे जाना है बहुत ऊंचा हद परवाज़ से। मुझे जाना है बहुत ऊंचा हद परवाज़ से। सर आप इतना बड़ा इदारा चला रहे हैं और लोगों से, ख़ास करके मुस्लिम कम्युनिटी से जो माइनॉरिटी हैं, और माइनॉरिटी में आम तौर पर बच्चियों के तालीम के सिलसिले से उनके ताल्लुक़ से बड़ी कोताही है, बहुत ज़्यादा हम लोग एक्टिव नहीं हैं। तो इसमें आप क्या लोगों से संदेश देंगे, लोगों को क्या अपील करेंगे? जी सर, मैं आपको ये बताऊं कि संदेश देने से पहले एक और बात मैं कहना चाहता हूं। इस बात को बताऊं पहले आपको कि जैसे आम तौर से इस वक्त हमारे मुल्क में माहौल बना हुआ है और तरह तरह की बातें उठ रही हैं कर्नाटका से, या जो है समझ लीजिए कि अभी एक हफ़्ता पहले मुरादाबाद से ये बात उठ करके आई कि बच्चियों को स्कूल में हिजाब नकाब पहन करके नहीं, जो है उससे जो है बच्चियां जो है अजीब जो है घुटन महसूस करती हैं, वो जो है तालीम में उनकी निखार पैदा नहीं होती। मैंने ये भी सोचा है कि मैं अपनी बच्चियों को हिजाब और नकाब में रख करके इस तरीके से उनकी सिंचाई करूँगा कि जो लोग ऐसा सवाल उठा रहे हैं उनको दंदाने शिकन जवाब में मिल सके। अब रहा मसला, आपने सवाल किया कि आपके जो है आप क्या पैगामात देना चाहते हैं अपनी सोसाइटी और समाज के लोगों को।
तो बस मैं यही पैगाम देना चाहूँगा कि मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल, मगर राह रोवाते गए और कारवा बनता गया। जब मैं चला तो अकेले चला, लेकिन हमारे बहुत से साथी, बहुत से जो है लोग हमारे साथ हो गए और अल्हम्दुलिल्लाह आज स्कूल बहुत अच्छे ढंग से चल रहा है। ऐसे ही मैं आम लोगों से ये गुजारिश करूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हो, हत्तल इम्कान 2 अल्फाज ही सही हों, मीठे बोल ही सही हों, जिस हिसाब से हो आप आएँ, इस स्कूल से जुड़ें। आप अपनी बच्चियों को, ख़ास तौर से अपनी बच्चियों को कोशिश करें कि आप इस स्कूल से जोड़ें और जो है इस स्कूल को और आगे तक बढ़ाएं। इस स्कूल के आगे तक बढ़ाने में आप सबों का जो है सहयोग हो, ताउन हो, इमदाद हो, ताकि जो है इस स्कूल को जो मिशन है, जो मकसद है जहाँ तक लेकर जाने का, वहाँ तक आसानी के साथ लेकर जाया जा सके। और मुझे भी ये गर्व हो, मुझे ये महसूस हो कि हमारी कौम हम कदम आगे बढ़ाए तो जो है हमारे कदमों को उन्होंने उठा लिया। मौलाना का अपील था कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया, कि इस उम्मीद के साथ ये इदारा चला रहे हैं कि लोगों का ताउन, लोगों का सहयोग, लोगों का हेल्प मिले, वो अपनी बच्चियों को यहाँ भेजें और यहाँ से अच्छे अखलाक, अच्छी तालीम और अच्छी तरबियत हासिल करें, जिससे उनका भी दुनिया संवरे, उनकी दुनिया भी संवरे और उनकी आखिरत भी संवरे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें समय दिया। मैं मुजीब, कैमरा पर्सन कलीम के साथ, वेब इंडिया न्यूज़, रामनगर।